हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है अभी सबको? यस सर। ओके Yes. जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसको बोला जाता है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। देयर आर सम सर्टेन क्वेश्चंस लाइक टाइम एंड वर्क और सम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जिनको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन वो मेरे माइंड में है डेफिनेटली। तो मैंने उसका प्लान किया है कि जो सैटरडे को आपकी पेपर के बाद में क्लास होगी ना, तो उस क्लास में पेपर डिस्कशन के बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो अपन कर ही लेंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। आज अपन जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देते हैं। क्या नाम है अभी चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि अपन चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसा जैसा एनसीईआरटी में सीक्वेंस गिवन है वही सीक्वेंस अपन फॉलो करेंगे, पहली बात। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में जैसे मान लो ट्रिग्नो आ रही है या फिर कोई और पर्टिकुलर चैप्टर जैसे मान लो एपी आ रहा है, उस स्कूल में ये क्या बोलते रहते हैं, वन टर्म, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म, जो भी होता रहता है, तो उसके लिए आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, राइट। उसके लिए मैं आपकी सेपरेट बैकअप क्लास भी ले सकता हूँ, जो आप चाहेंगे वो फैसिलिटी आपको अवेल हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे ना, ठीक है भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है अभी? So which is having degree of 4. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल So sorry. बोलते हैं having 4 terms. 4 टर्म्स, डिग्री 3। शाबाश, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। ऐसा पर्टिकुलर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, बताओ बताओ, शाबाश, कौन बताएगा भाई? 3. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ठीक है भी। यस। और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 3 होती है, और जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, उसकी डिग्री होती है 4। आगे बात समझ में। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। और जो स्टूडेंट 2 के अलावा जो आंसर दे रहे हैं वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, अदरवाइज पेपर में भी यही हालात होंगे, ठीक है भी। अब मैंने आपको थोड़े टाइम पहले जब पोलिनोमियल स्टार्ट किया था या लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, तो वहां पे एक्सप्लेन किया होगा, शायद आपको याद भी होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट कमिंग इन टर्म 1। हाँ, तो कोई बात नहीं, टर्म 1, टर्म 2, ये सारी तो टर्म्स है ना। कभी ना कभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन एग्जाम होगा वहां पे तो आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है रेमन शर्मा। अगर टर्म 1, टर्म 2 में अगर कोई आपका सिलेबस डिफरेंट है, अलग है, जो मैं करवा रहा हूँ उससे, तो आप मेरे को बोल सकते हो, उसके डाउट्स पूछ सकते हो, उसकी बैकअप क्लास ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। So the syllabus of term 1 and term 2 is same for all the students. इसका आइडिया नहीं है टर्म 1 का सिलेबस क्या होगा, टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा। यू विल बी इंटीमेटेड बाय योर स्कूल्स, स्कूल्स इन्फॉर्म करेंगे आपको, तो वो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना उसके लिए। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है सबके लिए सेम ही होगा इस बार, क्योंकि एनसीईआरटी लग दिया, लागू कर दिया ना इन्होंने, इसलिए, ठीक है। बोलो भी, कोई डाउट? तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ भी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखेगा, और यहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की, राइट। ओके, और मैंने ये भी बता दिया था कि abc यहाँ पे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ओके, अब मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपन ने क्या काम किया था। जीरोस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर देते थे अपन भाई? 0 के इक्वल पुट कर देते थे। और ये क्या प्रोसीजर था कि इससे जीरोस आते थे आपको। अब जो 0 के इक्वल पुट करने के बाद में जो चीज बनती है ना, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भी? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है भी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ भी, इट मीन्स
zeros of the quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial are known as roots of a quadratic equation, roots of a quadratic equation. समझ पा रहे हो इस बात को? अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करो, तो दूसरे टर्म्स में मैं आपको क्या बोल रहा हूं इनडायरेक्टली कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या कैलकुलेट करो, रूट्स कैलकुलेट करो। समझ आ गई भी बात? अरे बोलो भाई हाँ ना, कुछ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इतनी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधर आवाज आ रही है आपको? लेट कर दिया अभी आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म यस ऑफ क्वाड्रेटिक। सर, एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और कल मैथ्स का ही है, तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, सोचा थोड़ी देर का ब्रेक ले लूं, फिर याद आया क्लास है तो क्लास अटेंड कर। ओके कूल, ग्रेट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया अपन ने। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं अभी। सारे स्टूडेंट को शायद विजिबल होगा यहाँ पे ना। बताओ अभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो? x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना? मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 सॉरी मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पे। कैसा लिखूंगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? जब लिखूंगा तब 0 के इक्वल कर। आगे बात समझ में? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की। या अब आपको क्वेश्चन पेपर में इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको पहले क्वेश्चन पुट अप करता हूं, उस टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? चेक whether the following are quadratic equations. Check whether the following are quadratic equations or not. ठीक है भाई, आपको चेक करके बताना है कि भाई जो गिवन चीजें हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं कि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। डिफरेंट पार्ट है वैसे क्वेश्चंस के, आप चेक करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है x into 2x plus 3 is equal to 2x square plus 3x या x square plus 3x, ये चीज। तो बताओ भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दो आंसर। वेरी गुड। आर्यमन शर्मा, दक्ष कंडल, बहुत अच्छे, गुड। प्राग, श्रीधर, गुड। ठीक है, अभी तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ खास नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करो कि गिवन जो इक्वेशन आपको दे रखी है दोनों साइड, मुस्कान गुड, वैष्णवी वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। इजीएस्ट क्वेश्चन है। कुछ लोग तो ऐसे ही देख रहे होंगे, क्लास पेन वैन लेके बैठे नहीं होंगे, कुछ पेन वैन रखा करो, रफ नोटबुक रखो, भी थोड़ा सोल्व करते जाओ साथ में। श्री नागरकोटी, बहुत अच्छे। एक्स से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो लेफ्ट साइड ले लिया मैंने और ये मैंने ले लिया राइट साइड। मेरा टारगेट है कि मैं सारी चीजों को सोल्व करके लेफ्ट में ले आऊंगा। मतलब ये कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, अब सोल्व किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में ले गया तो माइनस हो गई ना सारी चीज। बोलो भी, ये दोनों में से देखो तो क्या बच गया? x स्क्वायर बच गया, 3x से 3x करके x स्क्वायर 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, चाहे ax स्क्वायर प्लस b, दिव्या है क्वाड्रेटिक है ये, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपसे कोई पूछे तो? कपिल जैन, गुड, बी वेरी गुड। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए Polynomial. ना यहाँ पे, मतलब अगर मैं कहूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस, सॉरी कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए यहाँ पे। ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना मैं, एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 लिख दिया, प्लस में 0 इंटू में x लिख दिया, प्लस में 0 इंटू में Yes, sir. कांस्टेंट लिख दो, आप c लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो जी आप? जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा? कंपैरिजन करने की बात आएगी। तो कंपैरिजन अपन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। और जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूंगा तो व्हाट वी गेट, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ भी कोफिशिएंट ना हो इसका मतलब 1 होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं भाई, है ना? तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू बता सकते हो भी a क्या आएगा? a 1 आ जाएगा कंपैरिजन करने पे, ओके। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आएगी? भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे b 0 है, तो यहाँ पे b है तो b 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद में कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना है? c। तो कंपैरिजन करेंगे तो c कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली आपको, कि आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी दे देना तो आपको पता लगना चाहिए कि ए बी सी क्या है और इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या बता दोगे आप आगे से? बोलो भी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। या अब अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन। आपको बताना वो ये क्वेश्चन सेम चल रहा है, इसका दूसरा पार्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बस ये बताना। तो यहाँ पे है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। शाबाश, जल्दी जल्दी बता दो भाई। इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? दैट्स इट। Manish Bora, please join on the time. सर टाइम चेक किया था सर, वो सर बाय मिस्टेक लीव हो गया था। Okay, no problem. तो आपको ये बताना है कि इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। Daksh Khandal answered, Aryaman Sharma, Prag. Daksh, you need to check your answer. Might be Sridhar. वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर आने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। x प्लस 2 का होल क्यूब सबको पता है, नहीं पता है तो मैं साइड में बता देता हूँ। यालवी, कोमल, श्रीधर, गुड। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। वैष्णवी गर्ग, मुस्कान, गुड, ठीक है भी। और a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। व्हाट इट, यही होता है, बस इसका यूज कर लो। दिव्या, गुड। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, काफी स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मतलब सीधी सी बात है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना ही तो नहीं आ रहा, इसका मतलब तो यही हुआ। क्वेश्चन है इट इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट, जो गिवन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इट इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट, ये बताना है आप। पार्थ, दक्ष, कपिल, बहुत अच्छे भी, गुड। दिव्या, मुस्कान, वेरी गुड। आंसर करेक्ट है कि नहीं वो तो अभी अपन सॉल्यूशन चेक करेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब है लेफ्ट में, यहाँ पे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 1 है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा बताओ? a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस में 3
ए स्क्वेयर बी यानी 3x स्क्वेयर, बी बोले तो 2, प्लस में 3ab स्क्वेयर यानी x इंटू 2 का स्क्वेयर। बोलोगे? कोई डाउट है इसमें अभी तक किसी को? मैंने क्या किया है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो ये मैंने क्या काम कर दिया, इक्वेशन लिखी और यहाँ पे जो गिवन है उस पार्ट को एज इट इज लिख दिया, यानी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 1, राइट? ओके, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में देखो 3 इंटू 2 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये तो पता है ना। 3 इंटू 2 6 हो गया यानी 6x स्क्वेयर। ये कितना हो गया, 3 इंटू 4 कितना बन गया अभी, 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस में 1। बोलो, अब यहां पे मैं क्या काम करूंगा, जो एक्सप्रेशन लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। और जो एक्सप्रेशन मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, जब मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज को आप समझना भी ध्यान से। माइनस एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वेयर माइनस का 18x और प्लस का 1, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया, क्या दिक्कत है बताओ। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से 8 सॉरी एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? तो यहाँ पे एक्स क्यूब गायब हो गया, 6x स्क्वेयर गायब हो गया, क्या बचा, यहाँ बच रहा है 8, यहाँ बच रहा है माइनस का 8x, तो मैं पहले लिखूंगा माइनस का 8x। अच्छा जी, ओह सॉरी, यहाँ बच रहा है सिर्फ 12x माइनस 8x, 12x और माइनस 8x, और प्लस का 8 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 0 कैसे आया, जब इसको पूरे को इधर भेज दिया तो यहाँ 0 ही बचा ना। बोलो भी, अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे और एक्स स्क्वेयर वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो कुछ नहीं बचेगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर में देखा जाए तो। अब आप एक चीज देखो, 12x माइनस 8x यानी 4x, 8 प्लस 1 यानी 9, 4x इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है ये? है लीनियर इक्वेशन, डिग्री कितनी है 1, तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाएगा इसको? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। अपने को क्या पूछा था कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स का यस आंसर आ रहा था उन्हें विचार करने की रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्यों गलत हुआ। समझ आ गया सबको भाई? बोलो यस सर। ओके, सर डिग्री 1 कैसे है? डिग्री 1 कैसे है, बहुत अच्छी बात है। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ डिग्री का कंसेप्ट, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है ना, एक्स वाई जेड, जैसे मान लो मैंने ऐसा पॉलिनोमियल लिख दिया +2। अब इस पॉलिनोमियल में मैं ये देखूंगा कि जो वेरिएबल है एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 3 भी उसको बोला जाएगा डिग्री। जैसे मान लो मैंने पॉलिनोमियल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, सॉरी पावर 2 आ रही है, तो डिग्री कितनी होगी 2। समझ पा रहे हो? मान लो ऐसा लिख दिया x क्यूब माइनस 1, तो वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री 3 है, इसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्यूबिक इक्वेशन। आ गई ना ये बात समझ में? देखो भी आपको क्या करना रहता है, मैं एक थोड़ा सा आपको चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि y इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, तो इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं अपन टेबल की फॉर्म में, तब ज्यादा बेटर रहेगा। इसको चार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जिन कुछ स्टूडेंट्स को शायद डाउट आ रही है इसलिए मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो मैंने ये बात बताई है आपको, कहाँ पे बताई है कोई बता सकता है अभी? मान लो मैंने ऐसा लिख दिया y इज इक्वल टू 0, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है 0 पॉलिनोमियल। क्या बताया था मैंने? 0 पॉलिनोमियल होता है, डिग्री विग्री कुछ भी डिफाइन नहीं होती इसकी। फिर मैंने बोला था y इज इक्वल टू a लिख दिया, और a यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल था बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ax प्लस b, और यहाँ पे a 0 नहीं है। ध्यान से समझ लेना भी, मैं ये बात दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। a 0 नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर पॉलिनोमियल।
भाई लीनियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब ए एक्स रेस टू दी पावर 1 प्लस बी एक्स रेस टू दी पावर 0, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अच्छा जी, और ये क्या है, इसमें अगर आप देखोगे ना y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a ही वापस आ जाएगा। ऐसा लिख क्यों रहा हूं, ऐसा लिख लें, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बता सकूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है, और 0 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। आगे बात समझ में, बोलो भी। अब मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a 0 नहीं है और x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ पा रहे हो भी बात को। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ए 0 नहीं है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए ये चीज। इसको मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ, और ये भी थोड़ा सा मैं राइट कर देता हूँ, यस। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे समझना भी आप। यहाँ पे 0 पोलिनोमियल है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, इसको बोला क्या जाएगा, इसको बोला जाएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड, 0 पोलिनोमियल है। ये है 0 पोलिनोमियल, ठीक है, और इसकी डिग्री को आप क्या नहीं करोगे, डिफाइन नहीं करोगे। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, या ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू ए लिखा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बोलो भी। कांस्टेंट पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री होगी 0, सॉरी डिग्री होगी 0, नहीं एक्स रेस टू द पावर 0 है ना इसके ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा जी, और y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा इसको, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री साफ दिख रही है, हर किसी को होगी 1, ठीक है। या अब अपन आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है मैंने भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री आ रही है 2, तो इसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री कितनी है 2, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री आ रही है यहाँ पे 3। समझ पा रहे हो अभी बात को या नहीं समझ पा रहे हो। अब मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर। सर मल्टीप्लीकेशन एरर कहाँ पे एरर आ रही है अभी, मल्टीप्लीकेशन एरर कहाँ पे आ रही है बताओ। अच्छा, आपने जो सोल्व किया उसमें कह रहे हो क्या आप, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस में डी एक्स प्लस में ई। अब देखो एक आपने चीज नोटिस की है भी, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, हर बार मैं पहले पावर 4 लिखता हूँ, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, और चेंज करता रहता हूँ, कांस्टेंट ए बी सी डी ई लिखता रहता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी डिग्री का पोलिनोमियल लिख सकते हो। इसको बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा भाई, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री कितनी है यहाँ पे 4 है। याद रह जाएगी भी ये सारी बातें, कौन सा पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा 0 पोलिनोमियल होगा, कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस चीज में, बताओ भी।
अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर y इज इक्वल टू ax रेज टू द पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तब उनको क्या बोलेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ डिग्री इज पॉलिनोमियल greater than 4, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल पॉलिनोमियल, सिंपली पॉलिनोमियल्स। तो उन सबको अपन बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। कोई डाउट थोड़ी है? वैसे ये भी सारे पॉलिनोमियल है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इनके नाम लेना चाहे तो अपन नाम ले सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं, इफ ए पॉलिनोमियल इज पुट इक्वल टू 0, पुट इक्वल टू 0, इट बिकम्स एन इक्वेशन। आगे भी बात समझ में? इट बिकम्स एन इक्वेशन। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या दे देंगे? इक्वेशंस का नाम दे देंगे। देखो भी समझना, अभी इस चीज को मैं अच्छे से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? इट बिकम्स एन इक्वेशन, ऐसा समझो। सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल बताया था, बताओ भी। 0 मैंने बताया था y इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल। क्या मैं y इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर सकता हूं? मतलब 0 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो क्योंकि सेंस निकलेगा क्या उस चीज का? तो 0 पॉलिनोमियल होता है, 0 इक्वेशन कभी नहीं होती। आगे बात समझ में? अच्छा जी, अब एक बात बताओ। सेकंड, अगर मैं किसी कांस्टेंट को 0 के इक्वल करूंगा तो वो पॉसिबल है? मतलब 5 इज इक्वल टू 0 चलेगा, 6 इज इक्वल टू 0 चलेगा? आप कहोगे सर होता ही नहीं, 5 तो 5 ही होता है। चाहे आप यहाँ पे चले जाओ, चाहे जापान में चले जाओ, ठीक है, कहीं पर भी चले जाओ, 0 0 रहेगा, 5 5 रहेगा, 6 6 रहेगा। उनको आप 0 के इक्वल नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ऐसा कह सकता हूँ y इज इक्वल टू ax प्लस b। क्या मैं इसको 0 के इक्वल कर सकता हूँ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। ax प्लस b को जब अपन 0 के इक्वल करेंगे, और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि a 0 नहीं है, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ये है लीनियर पॉलिनोमियल। था पहले, लेकिन अब क्या बन गया? शाबाश, बोलो बोलो जल्दी। लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट इक्वेशन और कांस्टेंट क्या बोलते हैं, 0 इक्वेशन क्यों नहीं होती? समझ आ गई बात? अरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको 0 पॉलिनोमियल बताया था और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बताया था। मैं यहाँ पे आपको 0 इक्वेशन और कांस्टेंट इक्वेशन नहीं बता पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि अपन उनको 0 के इक्वल पुट ही नहीं कर सकते। किनको? इन सबको जो इसके आगे गिवन है अपने को। इसको 0 के इक्वल रखोगे कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे ये 0 के इक्वल होगा नहीं। ax प्लस b को, इन सबको अपन 0 के इक्वल रखते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट नाम देते जाएंगे। क्या समझ रहे हो आप इस बात को भी? या सेकंड पे आते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या सिचुएशन है? ये डिस्क्राइब करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या बन गई ये? एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ पा रहे हो भी बात को? थर्ड, अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, इसको मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये 0 नहीं है, तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी बताओ भी? क्यूबिक पॉलिनोमियल था पहले, अब ये बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। कोई डाउट? अगर अपने पास है ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx रेज टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और a यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी बताओ? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने 0 के इक्वल पुट किया तो ये बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। आ गया है? आपने 0 के इक्वल नहीं करा। क्या चीज? सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, अभी वो 0 के इक्वल नहीं किया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल नहीं किया, बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी कर देते हैं, ये लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर देते हैं। यस,
अब सही है, बाकी तो कोई एरर नहीं है अभी इनमें, थोड़ा से लिखते टाइम हो जाती है मिस्टेक, बता दिया करो आपको। अच्छा बाश, ठीक है। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ आ गया। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो जो अपन पढ़ेंगे अपन वो क्या है, वो ये है। अपन पढ़ेंगे ये वाली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो बात को? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। अपन क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन समझ आया? क्यों 4x + 9 लीनियर इक्वेशन है? मुस्कान ने पूछा था, किसने पूछा था? एक डाउट पूछा था ना बीच में, यालवी ने, किसने पूछा था? समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, ठीक है भी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ ना, x = 0 है ना, 2x + 5 = 0, 3x - 1/2 = 0, 2√2x² - 1/2 = 0। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब क्या है? इक्वेशंस। क्या है ये सब? इक्वेशंस। इक्वेशंस के एग्जांपल है। कोई लीनियर है, कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्यूबिक है, इक्वेशंस के एग्जांपल। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि चेक करके बताना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो बता दोगे ना आप तो शायद। यही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। x² - 2x = -2 × 3 - x। आपको चेक करके बताना इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट, या फिर आप ऐसा बताओ यस सर है। टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज। चैट बॉक्स में मैसेज करना है भी आंसर, विच टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज। किस टाइप की इक्वेशन है ये बताना है अभी आपको, ठीक है? शाबाश। सबका आंसर आएगा आई होप। कपिल जैन, प्राग, श्रीधर, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। गलती कर रहे हो श्रीधर आप भी। वैष्णवी, गलती कर रहे हो। गलती नहीं करनी भाई, गलती नहीं करनी, यही तो बात है, यही चीजें। सर मेरा सही है। यालवी, जहांगीर, सब गलती कर रहे हैं। नहीं, सबका सही है भी। बी कॉन्फिडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राग, श्रीधर, वैष्णवी, आर्यमन, मिहिर, तोलानी, दिव्या, गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। प्राग, श्रीधर, गुड। आर्यमन, शर्मा, सर मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर नॉट अपलोडेड इन द प्रूफ। वो तो यार इंग्लिश वाली मैम ही बता पाएंगी शायद क्यों अब तक मार्क्स अपलोड नहीं हुए। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, वेरी गुड। अब शायद सबको समझ आ गई होगी बात। कुछ नहीं करना, x² - 2x को यहीं पे रखो, -2 × 3 - x है, मल्टीप्लाई कर लो अंदर। सबसे पहला काम है आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, यानी माइनस का बन गया 6 और प्लस का बन गया 2x। सारी चीजों को घुमा फिरा के लेफ्ट में लाओ। x² - 2x इधर आएगा, प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 2x, यहाँ बचेगा 0। ये बात समझ आनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार यहाँ पे लोग 1 बचा देते हैं। अच्छा, ये चीज अगर मैं आपसे पूछूं, x² - 2x डिवाइडेड बाय 5 = 3x, और मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज को समझना। मैंने क्या काम किया, x² - 2x डिवाइडेड बाय 5, 3x को इधर ले गया, राइट साइड में क्या बचेगा बताओ? सर 0 वेरी गुड। x² - 2x डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे मैं क्या काम किया, 3x को भी नीचे ले आया, मतलब डिनोमिनेटर में ले आया, मतलब इस पूरे के पूरे को 3x को डिवाइड कर दिया, यानी 1/3x कर दिया। यहाँ क्या बचेगा बताओ? मतलब इस एक्सप्रेशन में बात कर रहा हूँ, 3x को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, मतलब ऐसे कर दिया सर 1। ये कर दिया 5 × 3x, क्या बचेगा? 1। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, अभी काफी कंफ्यूजन होगा अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते टाइम, राइट? वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है x², यहाँ पे ओह नो, यस, हाँ ठीक है, बस यहाँ पे बच रहा है x², यहाँ पे -2x, यहाँ पे -2x, क्या बना बताओ? ये बन गया x² - 4x प्लस का 6 = 0। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सबको समझ आ गई होगी बात। काफी स्टूडेंट का आंसर बहुत अच्छे से आया था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो तो अपन ने कवर कर लिया।
अच्छा, इसमें आपको अगर मैं पूछूं ABC की वैल्यू बताओ भी, फिर क्या बताओगे? शाबाश। इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है, बताओ शाबाश, क्या वैल्यू आएगी? चलो मैं पूछ लेता हूँ वैसे रैंडम। हंसिका खंडेलवाल, C की वैल्यू क्या है इसमें? +6। वेरी गुड, C की वैल्यू है +6, बहुत अच्छे भी। अच्छा भी, बादल रावत, B की वैल्यू क्या है बेटा इसमें? ओम शर्मा, B कितना है? आर्यन सिंह, B कितना है? अभी कोई तो बताओ यार। सर मैं आए हाँ, -4। -4, माइनस को साथ में लेके चलना है, कब तक? जब तक हाँ, बहुत अच्छे भी। A कितना है? A कौन बताएगा भी? 1। 1, A 1 है। 1 क्यों? क्योंकि जब कोई मल्टीप्लाई में ना दिखे तो कौन है? 1। जब कोई साथ ना हो तो कौन है? 1। ठीक है भी। तो ये बातें तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक तरीके से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दुनिया है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। आगे बढ़े भाई अब। यस सर। वेरी गुड। अब आती है बात कि भाई अपन ने जो पोलिनोमियल को सोल्व किया था ना, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए थे, वहां पे कौन सा मेथड यूज किया था उनको सोल्व करने के लिए? अगर आपको याद हो तो बता सकते हो आप। तो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सोल्व करने जाएंगे सॉल्यूशन, या फिर ऐसा कहूं मैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई बता सकते हो भी आपकी ऐसे कितने मेथड हैं जिससे मेरे पास बहुत सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट आ जाएं, अपन मतलब अच्छे से कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएं? कोई भी इक्वेशन मेरे को दे, क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड है? आपको पता है, कुछ आइडिया है कोई मेथड? बताओ कोई मेथड आपको ध्यान में हो। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या मैं फैक्टराइजेशन मेथड को ऐसा कह सकता हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है? तो कोई गलत होगा क्या? बोलो भी, क्या फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं है? बोलो। अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ही तो फैक्टर बनते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, एक ही बात है, बहुत अच्छी भी। दूसरा कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा कौन सा मेथड है अभी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आता कैसे है, बता सकते हो? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किससे आता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर बना करके आप इसको ऐसा कह सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, बोलो बोलो। थर्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया किसने था? ये दिया था श्रीधर आचार्य ने। तो इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य, आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, बस ये 3 मेथड जैसे आपको पता लग जाएंगे, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। समझ पा रहे हो भी बात को?
अच्छा जी, अब देखो अपन 1 by 1 सारे मेथड सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन में लगेगा और कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा उससे। ठीक है, तो पहले अपन कौन सा मेथड करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सारे मेथड लिखे, नेक्स्ट पेज पे ही चलता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मैं कहूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसा कोई स्टूडेंट है भी, बता दो अभी भी, कि जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है? कोई स्टूडेंट? तो सर मेरे हिसाब से तो सबको आता हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बहुत इजी मेथड है। मैं एक एग्जांपल लेकर के उसको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 0 के इक्वल किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोला जाता है जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं इसको बोला जाता है रूट्स। और वैसे अगर आप ऐसा बोल दोगे ना, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो सॉल्यूशन है उसको रूट जीरोस दोनों भी कह सकते हैं। बट इन जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड जो बात है, पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को जीरोस बोला था अपन ने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को अपन, या कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को अपन रूट बोला करेंगे, राइट? ठीक है भी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या हुआ, जो मिडिल वाली टर्म है यानी 5x, उसको आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। और स्प्लिट करते टाइम जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते टाइम आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट टर्म, उसके बाद में x वाला टर्म और फिर 6 वाला टर्म। x वाले टर्म को ही स्प्लिट करना है अपने को, ठीक है? सो क्या होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, राइट डाउन द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टेप तो ये है, राइट डाउन the equation, the given equation in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म शायद सबको पता लग गया होगा अब तक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिख दिया इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा रूल क्या कहता है बताओ? सर आपने a इक्वल्स टू 0 कर दिया, a नॉट इक्वल टू है। अरे हाँ, गुड, a नॉट इक्वल टू 0। दूसरा रूल क्या कहता है? स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बताओ? बताएगा भी कोई रूल? सर हम दो ऐसे देखते हैं जिनका सम बराबर है, जिनका प्रोडक्ट हाँ हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। चल चल हाँ बोलो बोलो। शांत रहो। फोन नहीं करता जेब में ऐसे। अल्लाह, कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? सर 2x and 3x। 2x and 3x। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ऐसा चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि सर जो फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो तो अपन वहां पे मतलब एक फैक्टर पता होता है तब डिवाइड करके वैसे यूज करते हैं, है ना? तो वो बात बिल्कुल सही है। फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे एक बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि आपको यहाँ पे जो अपन चीज यूज करनी है ना वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करनी है। तो आप चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कह सकते हो। फैक्टराइजेशन अपन इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन में तो एक फैक्टर पता है, उसके बाद में बाकी फैक्टर निकालने। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं सिर्फ ये लिखूं तो भी चलेगा, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही चलेगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है ये, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा समझो। फैक्टराइजेशन तो अपन कर चुके हैं पूरा डिटेल में पॉलिनोमियल में, हर एक इवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन अपन ने निकाले। तो इसमें क्या काम करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म इन सच ए वे that split the middle term such that split the middle term such that split the middle term in two terms, split the middle term in two terms such that whose sum is equal to middle term itself and whose multiplication या फिर प्रोडक्ट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, whose product is equal to, किसके इक्वल होना चाहिए भी प्रोडक्ट बताओ, AC, whose product should be equal to first and last term, equal to product of first and last term, product of first and last term, product of first and last term, first and last term। तो सबसे पहला रूल तो आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद में ये जो मैंने रूल बताया वो लागू करना। करें भी लागू। अब देखो अपने पास यहाँ पे है 5x, तो 5x को अगर मैं दो टर्म में स्प्लिट कर दूं तो मुझे वो दो टर्म ऐसे सोचने, जैसे मैंने एक टर्म x ले लिया, एक टर्म ले लिया 4x। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि 5x आ रहा है। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर, लास्ट टर्म यानी 6 के इक्वल आ रहा है, मतलब 6x स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो x और 4x लिया वो गलत है। तो क्या लें भाई? 2x and 3x। बहुत अच्छे, एक तो ले लो 2x, एक ले लो 3x, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, उसमें 5x की जगह अपन लिख देंगे 2x प्लस 3x। पहले कोई लिखो बाद में कोई लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा x प्लस 2। अब आगे वाले में आपको कॉमन इस तरीके से लेना होगा कि यहाँ पे x प्लस 2 बचे, ऑब्वियसली 3 कॉमन ले लो इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लो भी क्या x प्लस 2 कॉमन नहीं आ रहा पूरे एक्सप्रेशन में, x प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? यहाँ पे x बच गया, पहले यहाँ पे बच गया 3, अरे यहाँ तो x बच गया, यहाँ बच गया 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस आगे वाले पेज पे ले लेता हूँ। अब आपको पता है ना कि जब x और y जब 0 होता है तो क्या रूल रहता है, इधर x 0 और y 0, ये रूल है। तो x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 को जब आप 0 करोगे तो आपके पास क्या रूल बन के निकलेगा, x प्लस 2 को 0 कर दो, रिजल्ट बना x इज इक्वल टू माइनस कर दो, ठीक है। और x प्लस 3 को आप 0 कर दो तो रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू माइनस का 3, राइट। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई भी बात? सर क्लास वाज सो मच बोरिंग, क्यों भी नीले गुप्ता? क्या हुआ? भजन सुनाऊं मैं आपको, जोक सुनाऊं? अभी तो एंट्री की आपने क्लास में, उससे पहले तो आप थे ही नहीं क्लास में, बताओ। ठीक है भी, समझ आ गया सबको? अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से रूट फाइंड आउट करने वाले, तो वो तो बहुत नॉर्मल है।
लेकिन जो क्वेश्चन टिपिकल होंगे वो आपको मिलेंगे कौन से में, रूट में मिलेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है भी, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। क्वेश्चन क्या है भी, रूट वाला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ भी, शाबाश। क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको भी? अब 2√6x है ना माइनस का, उसको आपको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। आपका जैसे ही रूट आ जाए आंसर में बता दो भी आप मेरे को। नीले गुप्ता, आंसर आया भी आपका? सर 1 मिनट। सोमा शर्मा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस रूट में आप सोच के देखो, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं भाई? इतना टाइम लगेगा क्या बस एक रूट का क्वेश्चन देते ही? वैष्णवी गर्ग, आपका आंसर इनकरेक्ट है बेटा, चेक करने की रिक्वायरमेंट है। आदर्श बालूनी, थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, चेक करो एक बार ढंग से। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 2√6x प्लस का 2। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ये इक्वेशन अपने को चेक करना था एक बार। या कपिल जैन, बहुत अच्छे, शाबाश। प्राग, वेरी गुड, गुड गुड, आंसर आ रहे हैं, शाबाश। नाउ यू हैव टू स्प्लिट -2√6x। कितने पार्ट में स्प्लिट करना है इसको? 2 पार्ट। कैसे स्प्लिट करें कि ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको सेम चीज मिल जाए, -2√6। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलना चाहिए? 3x² × 2 बोले तो 6x² चाहिए, ये मल्टीप्लाई पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोचने का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने देखा 2√6 है तो मैं क्या काम करूंगा? √6 को मैं क्या लिख लूंगा बताओ? 2 × 3 का रूट लिख लूंगा। ठीक है, तो एक तो मैं लिख लूंगा 2√2, एक मैं लिख लूंगा 2√3। भाई एक बात बताओ, आप ऐसा लिख सकते हो ना, √6 = √2 × √3। तो
तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2√2 इंटू, सॉरी एक ही जगह आएगा, किसी की जगह ले लो, चाहे 2√2 √3, अब किसकी जगह लेना है वो डिपेंड करेगा वहां पे। हाँ, अब 2√2 और मैं √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मेरा आंसर √6 बन रहा है, जो कि नहीं चाहिए अपने को। तो क्या करना चाहिए भी अपने को, बताओ भी। √6 ले लें माइनस का, चलेगा? मतलब Yes, sir, वही है ना, 2√6 माइनस है ना x है, तो मैंने एक बार लिख लिया माइनस का √6x और एक बार लिख लिया माइनस का √6x। ऐसे आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा अभी एक दो बार, है ना। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ऐड करने का मतलब यही होता है √6x प्लस में माइनस का √6 इंटू में x, तो ये बन जाएगा माइनस का 2√6x। भाई √2 प्लस √2 कितना होता है, 2√2 होता है ना। √3 प्लस √3 कितना होता है बताओ, 2√3 होता है कि नहीं होता? सिंपल √6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, √6 कितना हो गया, 6x हो गया x², तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा माइनस का √6x, और ये आ जाएगा माइनस का √6x। आ गया अभी समझ में? खुशी नागरकोटी वेरी गुड, वैष्णवी गर्ग बहुत अच्छे भी, आदर्श बालूनी गुड, पार्थ खंडेलवाल वेरी गुड। या अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखो। 3x², 2√6 की जगह मैंने लिख दिया माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको भी मिडिल टर्म जो मैंने स्प्लिट किए वो ना समझ में आए हो? अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन लेते टाइम आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि √6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, यानी मैं √6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए बस, कॉमन लेते टाइम ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो क्या कॉमन लूं बताओ? अच्छा एक चीज और, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्या मैं यहां से √3 इंटू में x कॉमन ले सकता हूं? बोलो। अरे 3 को √3 लिखा ना, तो एक √3 बच गया, है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो, यार ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, तो ऐसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ। ये बन गया √3 का स्क्वायर इंटू में x² माइनस ये बन गया √2 इंटू में √3x, ठीक है। ये भी बन गया √2 इंटू में √3x। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये आपके माइंड में ही होनी चाहिए, और इसको मैं 2 को लिख देता हूँ √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ये सब आपको माइंड में ही पता होना चाहिए कि मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो रूट वाला ही बनता है। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन आ रहा है √3 और x। √3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, क्या बचा? 2 √3 था, एक बच गया, x बच गया, माइनस का कितना बच गया, √2 बच गया। अब मेरे को ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि सेम बच जाए अंदर। क्या कॉमन लेंगे बताओ? √2 कॉमन आ रहा है, ले लो √2, और वो भी माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का कॉमन लोगे तो ये तो टर्म बन जाएगी प्लस का √3x, और आगे वाली टर्म बन जाएगी माइनस का √2। और ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये दोनों आ जाएंगे सेम, और सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सही लगा है आपका, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर से भी, उस वाले मेथड से भी हो सकता है। हाँ, सारे मेथड करेंगे अपन। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है √3x माइनस का √2 आ गया कॉमन। क्या बचा अंदर? बचा √3x और यहाँ बचा माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड में 0 हो तो इधर दिस वन इधर दिस वन, बता दिया है कंसेप्ट मैंने आपको, लगा दो भी। सो √3x माइनस का √2
जब आप इसको 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2 डिवाइडेड बाय √3, यानी 2/3 का रूट, और √3x माइनस का √2 को जब आप वापस 0 करोगे, 2 बार है ना, तो x कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3, यानी 2/√3। यानी आपके पास जो जीरोस आएंगे वो ये आ जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ भी कि 3x पेयर माइनस का 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है, इसके जो रूट्स हैं क्या आए हैं, एंड 2/3। कोई डाउट है इसमें, बोलो बोलो भी। sir. मुस्कान वेरी गुड, भी वैष्णवी गर्ग गुड, ठीक है। कैन वी टेक -2√3 एंड -√3? अच्छा देखो भी, माइनस का 2√3 और -√3 जब आप लोगे ना, तो यहाँ पे तो आपका माइनस का 3√3 बनेगा बेटा, मेरे को तो √6 चाहिए, मिडिल टर्म √6 है, 2√6, ये दिक्कत है। वैष्णवी गर्ग शायद आपको समझ आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या डाउट है आपका जो। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं भी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मॉडिफाई है, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके सोल्व करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बताओ भी, शाबाश। अब तो सबका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या काम करना है मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे। 7x को स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है? 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है इक्वेशन, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 7x को आप 2 पार्ट में स्प्लिट करो। दिव्या हैज आंसर्ड वेरी गुड। नील्या गुप्ता कह रहा है बारिश में पकोड़े खाने के अलग ही मजे हैं। हाँ भी नील्या गुप्ता पकोड़े भी खाता रहे तो साथ में, बट क्वेश्चन भी सोल्व कर। शाबाश सर मैं ऐसा कुछ भी सेंड नहीं कर रहा। एक्चुअली 2-3 दिन हो गए, मेरे नाम से कोई और ज्वाइन कर रहा है इंग्लिश की क्लास में भी, उसने मेरा नाम लेकर और लिख दिया कि मैंने चीटिंग करी थी इंग्लिश के टेस्ट में, पर एक्चुअली मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बट यार नील्या गुप्ता तो एक ही है क्लास में। सर पर मैंने चैट के अंदर कुछ भी नहीं लिख रखा, मैं आपको फोटो भी खींच कर भेज सकता नहीं हूँ। नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, वेट ए सेकंड। सर एक्चुअली मैं आंसर भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अभी मेरा डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो मैं कुछ बात कर रहा था। वेट अ सेकंड, इंट्रूडर इज देयर। सर मैंने आपको फोटो भी भेज दी, मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा। नो प्रॉब्लम इन दैट, बट फिर एक ही आएगी ऐसा कैसे?
खुशी नागरकोटी आंसर्ड, वैष्णवी गर्ग, श्रीधर, सौम्या, वेरी गुड। या तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बाद में एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहेगा टू टर्म्स में। स्प्लिट करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं उन टू टर्म्स को, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यानी p प्लस क्यू क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और p इंटू क्यू क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए √2x स्क्वायर, यानी पहला टर्म √2x स्क्वायर इंटू में 5√2, तो कितना हो गया अभी, ये हो गया 5√4 यानी 10x स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ऐसे दो टर्म चाहिए जिनका एडिशन तो हो 7x और जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 10x स्क्वायर, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? तो वो दो टर्म क्या पॉसिबल है बताओ? 5x and 2x. 5x and 2x है ना, तो पहला टर्म मैंने 2x ले लिया, दूसरा टर्म मैंने 5x ले लिया, दोनों को ऐड करने पे 7x आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ रहा है, एज सिंपल एज। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी √2x स्क्वायर प्लस 7x, यानी ये बन जाएगा 2x प्लस में 5x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, यही बन जाएगी। बस इतना सा सोचना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि यहाँ √2 है तो यहाँ आपको दो बार रूट दिखना चाहिए, मतलब ये √2 का स्क्वायर दिखना चाहिए, दिख रहा है? तो आप √2x कॉमन ले लो, क्या बचा, ओनली x बचा, क्या बचा, ओनली √2 बचा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कॉमन आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, बस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √2, क्या बच गया, इधर बच गया √2x। अब कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कई बार वो √2x को लिखते टाइम वैसा कर देते हैं, √2x या फिर रूट किधर ही 2x किधर ही, ऐसे नहीं चलेगा। अभी प्रॉपर रूट पे ही होना चाहिए 2, ठीक है? ये आप 0 के इक्वल कर दो, दैट्स इट। अब आप क्या करोगे, दोनों को 0 कर दो, यानी x प्लस √2 को जब आप 0 करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का √2, ठीक है? और जब आप √2x प्लस 5 को 0 करोगे तो x कितना मिलेगा आपको बताओ, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय √2। आंसर समझ आ गए भी दोनों? यस सर। तो ये जीरोस है। इस तरीके से अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट पूरा कर लिया। काफी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी बात है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट। वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि बाकी मेथड से कैसे करेंगे। वो मेथड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उससे ही मैं प्रूव करके बता दूंगा बाद में कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला आया है। और फिर मैं तीनों को एक साथ यूज करके सारे क्वेश्चन, कुछ एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें तीनों चीजें यूज हो रही है। राइट, ठीक है। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? सर मुझे हाँ, अब जिनको डाउट वगैरह है, एक सेकंड रुको यार, मुझे एक सेकंड दो।